नमस्कार। आज का मैं ये वीडियो स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए किया है। जहां से आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, वहां के कई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो डायरेक्टली आपकी प्रैक्टिस को इन्फ्लुएंस करते हैं, और कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी का इफेक्ट आता है इसमें। अब कैसे ये वास्तु और एस्ट्रोलॉजी आपकी प्रैक्टिस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं और क्या क्या देखने से आप अपनी प्रैक्टिस को अपनी एक्सीलेंस की तरफ ले जा सकते हैं, मैं उस पर डिस्कस करूंगा आज। अब पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कौन से वो जोन्स हैं जो आपकी प्रैक्टिस को एनहांस कर सकते हैं। ईस्ट का जोन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए, क्योंकि ईस्ट का जोन गवर्नमेंट से रिलेटेड जोन है। अगर इस जोन में कोई भी इंबैलेंस क्रिएट होता है किसी भी फैक्टर से, जैसे WC आ गई, वहां पे बर्नर आ गया किचन का, है ना, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। अगर उस फैक्टर से अगर ये ईस्ट का जोन आपका इफेक्ट हो जाता है तो डायरेक्टली आपकी प्रैक्टिस पे इंफ्लुएंस आएगा। ठीक है। सेकेंड जोन जो आप लोग की प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है साउथ का जोन। साउथ का जोन क्यों? क्योंकि अगर मैं देखूं तो ये फाइनेंशियल सर्विस जो आप प्रोवाइड करते हो ये आपके क्लाइंट्स की प्रोटेक्शन के लिए होता है। साउथ का जोन फायर का जोन होता है, और अगर फायर आपका ही फायर का जोन थोड़ा वीक होगा तो क्या होगा, क्लाइंट आपके साथ प्रोटेक्टेड फील नहीं करेगा। ठीक है, वो सबकॉन्शियसली उसके हिट हो जाएगा, उसको वो प्रोटेक्शन वाली वाइब्स नहीं आएगी। आपके जब ऑफिस स्पेस पे वो आएगा तो वो प्रोटेक्शन वाली वाइब्स ही नहीं आएगी उसको। और सेकंड चीज क्या होता है, फायर का काम होता है काट छांट करना। और अगर मैं प्रोफेशन वाइज देखूं तो आप पहले डेटा को कैप्चर करते हो, फिर उसकी काट छांट करते हो ताकि उसको ठीक तरीके से एनालाइज करा जा सके। तो फायर का जोन आपका बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, साउथ का जोन। अब ये कैसे इफेक्ट हो सकता है? अब मान के चलिए, क्योंकि ये फायर का जोन है, कोई भी वाटर रिलेटेड एक्टिविटी अगर साउथ के जोन में आ जाएगी तो आपकी प्रैक्टिस डायरेक्टली इफेक्ट होने लगेगी। जैसे अगर वहां पे बोरिंग हो रखी है, या फिर वहां पे नीली या काली दीवारें हो रखी है, और वहां पे टॉयलेट सीट आ गई है, तो जो भी एनर्जी है वो ड्रेन आउट कर जाएगी वहां से। तो आपको ये देखना है कि साउथ का जोन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तीसरा जोन जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो आ जाता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का जोन। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का जोन यूजुअली कोई वास्तु प्रैक्टिशनर कंसल्टेंट के लिए नहीं देखता, लेकिन ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इफ यू आर प्रैक्टिसिंग कंसल्टेंसी, क्योंकि सही एडवाइस बहुत अच्छे से निकलती है जब अपना नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का जोन बैलेंस होता है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का जोन इम्बैलेंस कैसे हो सकता है? बर्नर आ गया, कोई भी फायर रिलेटेड एक्टिविटी हो गई, क्योंकि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का जोन एक वाटर का जोन है। वहां पे कोई भी अर्थ, वहां पे आप स्टोरेज रख दो, किसी प्रकार का अनऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज रखा हो, तब भी वो जोन इफेक्ट कर सकता है। अब चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट जोन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस के लिए होता है वो होता है वेस्ट का जोन। वेस्ट का जोन क्यों? वेस्ट का जोन क्योंकि वहां पे माना जाता है वास्तुशास्त्र के हिसाब से कि वरुण देवता की प्रेजेंस होती है। वरुण देवता वो देवता जिसको अपनी हिंदू माइथोलॉजी में कहा जाता है उनकी 1000 आंखें हैं। तो जितनी भी ये इंटेलिजेंस सर्विस है, गवर्नमेंट की जितनी भी अथॉरिटीज हैं जो आपके ऊपर निगरानी रखती हैं, और टैक्स अथॉरिटी हो गई, जीएसटी की अथॉरिटी हो गई, इनको वरुण देवता से कनेक्ट किया जाता है। अब वेस्ट के जोन में अगर कोई भी इम्बैलेंस क्रिएट होता है या किसी भी फैक्टर से वो जोन की एनर्जी बहुत डाउन है, तो क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस डायरेक्टली इफेक्ट होने लगेगी। और वरुण वेस्ट का जोन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, सही कंसल्टेंट वही है, या तो वो पैसा बचाए अपने क्लाइंट का या उसको वो कमा के दे। ठीक है, थर्ड रोल नहीं है किसी भी कंसल्टेंट का, कोई थर्ड रोल नहीं है, सिर्फ यही 2 रोल है, या तो वो उसका पैसा बचा सकता है और या वो उसका पैसा कमा के दे सकता है। तो अगर वेस्ट का जोन आपका स्ट्रांग रहता है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, ना सिर्फ आपके लिए, इवन आपके क्लाइंट के लिए। लोग कहते हैं कि हाँ, इससे कंसल्टेंसी लो तो पता नहीं बिजनेस में ग्रोथ आती है ना। तो ये चीज का आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अब वेस्ट का जोन कैसे इंबैलेंस क्रिएट कर सकता है? देखिए, वेस्ट के जोन में पेड़ अलाउड नहीं कहे जाते। ठीक है, अगर आप आपके वेस्ट के जोन में पेड़ पौधे या पॉट रखे हुए हैं, छोटे छोटे पौधे रखे हुए हैं, तो वो जोन में अवॉइड किया जाता है थोड़ा। और कोई भी फायर रिलेटेड एक्टिविटीज थोड़ा सा अवॉइड करी जाती है। जैसे वेस्ट का बर्नर बहुत अच्छा माना जाता है अगर वो बैलेंस स्टेट में हो। अगर मान के चलिए उसके नीचे येलो पत्थर होता है और आपका वेस्ट का किचन है तो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है ये चीज। और अलग अलग तरीके से उस जोन की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे मान के चलिए वेस्ट के जोन में अगर हम लोग की बहुत अच्छी रेमेडी है, ग्लोब हम लोग वेस्ट के जोन में रख सकते हैं, वो एनर्जी को एनहांस करता है। प्लस बहुत अच्छी जो रेमेडी हम लोग
वास्तु में सजेस्ट करते हैं, महावास्तु में सजेस्ट करते हैं, वो ये है कि आउल का स्टैचू, ब्रास का आउल स्टैचू जब हम लोग रख देते हैं वहां पे, तो जो आपकी प्रैक्टिस है आपको वो दिखने लगता है जो बाकियों को नहीं दिखता, क्योंकि आउल के लिए माना जाता है ना, रात में वो चीजें देख लेता है, तो इसी सबकॉन्शियसली वो इफेक्ट करता है। ब्रास का अगर आउल स्टैचू हम लोग वेस्ट की दिशा में रखते हैं तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया बूस्ट आएगा आपकी प्रैक्टिस में। ये तो हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर जो आपको इफेक्ट करता है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड फैक्टर में आते हैं, आपकी पर्सनैलिटी। अब आप भी देख रहे होंगे कि कंपटीशन कितना बढ़ता चला जा रहा है, तो आपसे क्यों ले लो। एक्चुअली कोई भी सर्विस और कोई भी प्रोडक्ट, आदमी प्रोडक्ट को देख के नहीं लेता, हमेशा वो आपकी पर्सनैलिटी को देख के लेता है। अब जैसे मान के चलिए, इंडिया में अभी तो टेस्ला आया नहीं, अभी कार, टेस्ला की कार नहीं आई है, बट सबके माइंड में एक परसेप्शन है कि जब टेस्ला की कार आएगी तो वी विल बाय इट, ट्रस्टेबल है। क्यों? क्योंकि एक पर्सनल इमेज हम लोग की इलॉन मस्क के लिए बनी हुई है कि हाँ वो एक अच्छी पर्सनैलिटी है, वो एक अच्छा है, वो बढ़िया है, वो वर्ल्ड में चेंज लाना चाहता है, तो एक परसेप्शन हमारा पहले से ही बना हुआ है। उसका कोई भी प्रोडक्ट आएगा, आप उस प्रोडक्ट को नहीं देखोगे, आप डायरेक्ट, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी रिलेट कर चुके हो आप, अब प्रोडक्ट जैसा भी हो आप प्रिफर करोगे कि हाँ उसका प्रोडक्ट देख ले। फिर बाद में देखिए उसने भी अपनी एक इमेज बना के रखी है, एक कंसिस्टेंसी बना के रखी है कि वो रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करेगा। सेम चीज, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस करती है आपके क्लाइंट्स के लिए, आपसे वो क्यों ले। ज्यादातर लोगों ने क्या परसेप्शन ले रखा है कि एस्ट्रोलॉजी अप्लाई करी जाती है ताकि अंगूठियां पहना दी जाए, कोई भी प्लैनेट की ग्रह दशा बदल देंगे और ये सब। देखिए हाँ, एक पहलू है वो एस्ट्रोलॉजी का, वो मगर एक बहुत स्मॉल पोर्शन है। एस्ट्रोलॉजी की सही एडवाइस तो सही अप्रोच बताने से भी आ जाती है। अब देखिए, आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो प्रोफेशन है, मेजरली दो प्लैनेट आपके प्रोफेशन को केटर करते हैं, एक है केतु और एक है मार्स। केतु का फंक्शन होता है सही से डेटा को कैप्चर कर लेना, और एक बहुत बड़ा फंक्शन है चार्टर्ड अकाउंटेंट का कि करेक्ट डेटा कैप्चर हो जाना। इसके बाद उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए मार्स इन्वॉल्व होता है। तो अगर आपके ये दो प्लैनेट इनेबल्ड हैं, केतु और मार्स, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलेगी और सबकॉन्शियसली आपके क्लाइंट को लगेगा कि नहीं यार ये काम अच्छा करेगा, ठीक है। अब केतु और मार्स इनेबल करने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं आपको अंगूठियां पहनाऊं और उससे आपका केतु और मार्स इनेबल हो जाएगा ना। इसकी दो अप्रोच होती है। इसकी दो अप्रोच ये होती है कि मैं आपका मार्स या केतु आपके चार्ट में कहां बैठा है और वो क्या अप्रोच बता रहा है। अगर मैं आपको ये तक बता दूं, आप इस अप्रोच से काम करिए, वो भी एक एस्ट्रोलॉजी की मेजर एडवाइस है। और बाकी अलग तरीके भी होते हैं। अब जैसे मान के चलिए एस्ट्रो एडवाइस के हिसाब से मैं अगर बताऊंगा, क्योंकि आप फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो बॉक्स 2 से रिलेट कर जाता है। अब बॉक्स 2 को इनेबल करने के लिए गले में अलग अलग कलर की चेन होती है, कुछ को हम लोग सोना सजेस्ट कर देते हैं, कुछ को अलग टाइप की चेन सजेस्ट कर देते हैं ताकि वो बॉक्स इनेबल हो जाए, क्योंकि आप फाइनेंशियल सर्विसेज में है। और हर का एस्ट्रो चार्ट बड़ा कस्टमाइज होता है। जरूरी नहीं है कि सारी दिशा आपके लिए बहुत फेवरेबल जाएगी ना। आपके जो बॉक्स 2 में, आप हर इंडिविजुअल का बॉक्स 2 का एक अलग साइन होता है, उस साइन के हिसाब से एक दिशा होती है। अगर आप अपने बॉक्स 2 की दिशा में प्रैक्टिस करते हैं या अपने बॉक्स 10 की साइन की दिशा की तरफ अपनी प्रैक्टिस करते हैं, अपनी टेबल रखते हैं वहां पे, तो बहुत अच्छा इंक्रीमेंट मिलता है, बहुत अच्छा बूस्ट आता है। और क्योंकि ये अकाउंटिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, तो बेस्ट रहता है कि जब आप अपनी टेबल में बैठे हैं तो आप ईस्ट की दिशा में फेस करके बैठिए। बहुत अच्छे इंसाइट्स आएंगे जब आप बैठेंगे। कोई ऐसा फिक्स्ड नहीं होता कि नहीं नॉर्थ की तरफ ही फेस करके बैठना चाहिए। कुछ लोग ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ मैं नॉर्थ की तरफ बैठ के फेस करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा मैं साउथ की तरफ। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन में ईस्ट की दिशा की तरफ फेस करके प्रैक्टिस करना बहुत बड़ा बूस्टर हो सकता है। इन शॉर्ट मैं कंक्लूड करता हूं आज की वीडियो। देखिए कई फैक्टर्स हैं, जैसे एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स और आपकी पर्सनैलिटी का फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स को आप इफेक्ट कर सकते हैं अपनी वास्तुशास्त्र को एनालाइज करके, और दूसरा अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस कर सकते हैं यूजिंग दी एस्ट्रोलॉजी। अगर ये दो फैक्टर्स को आप कंसीडर करके चलते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपको अपनी प्रैक्टिस में एक्सीलेंस की तरफ जाने के लिए। आई होप ये मेरी वीडियो आप सभी लोग के लिए थोड़ी इंसाइटफुल रही होगी और शायद आपने कुछ यहाँ से सीख के मिला जो आपकी लाइफ को बहुत पॉजिटिवली इफेक्ट कर पाए। धन्यवाद।